जय हिंद सभी को। मैं प्रियंका रोहिला। अब आज आपको जो पीजीआई स्टाफ नर्स का पेपर हुआ है ना भाई, उसका थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं और क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन यूँ समझ लो कि ग्राम सचिव के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो एचएसएससी का एग्जाम अब होने जा रहा है तो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना जी। आंसर की आपको मिल चुकी होगी पीजीआई स्टाफ नर्स की। ये हम समझ लो एक तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, और हिंदी के भी जो 2 क्वेश्चन आए उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत ही इजी हरियाणा जी किया है, और मैं इन क्वेश्चंस को देखकर सच में बहुत खुश हूँ। और बेस्ट विशेष रहेगी मेरी सभी पीजीआई स्टाफ नर्स वालों की, भगवान करे उनकी नौकरी पक्का जल्दी लग जाए। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक जो है उन्होंने स्थापित किया है? तो कौन सा आ जाएगा भाई फिरोज शाह तुगलक का? आंसर इज ए हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने 2 शहर जो हैं वो स्थापित किए हैं, एक फतेहाबाद और एक हिसार। हिसार सन 1354 में, और फतेहाबाद अगर पूछा जाए तो सन 1351 में। याद रख लेना है, मैंने पहले भी करवाया था, 1354 और 1351। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि राजा नाहर सिंह जो है कहाँ के नवाब थे? राजा नाहर सिंह। तो राजा नाहर सिंह कहाँ के नवाब भाई? बल्लभगढ़ का राजा या बल्लभगढ़ का शेर के नाम से कौन फेमस है? राजा नाहर सिंह, बल्लभगढ़ का शेर। और बल्लभगढ़ का अब नया नाम क्या हो चुका है भाई? बलरामगढ़। ठीक है जी। जितना भी हम कहें नाहर के नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं, सबका आंसर बल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद में वो आता है। परंतु यदि नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर ले, याद रखना नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो क्या आंसर जाएगा इसका भाई? रेवाड़ी, यानी कि नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नहाकर रेवड़ी खाएंगे, ठीक है जी, वो रेवाड़ी आ जाएगा। फिरोज शाह वाला क्या था भाई अपना? हिसार था। अगला प्रश्न आता है, पुरातत्व स्थल मीता थल कहाँ पर स्थित है? तीसरा क्वेश्चन। तो मीता थल, मीता माँ भवानी, कौन सी माँ? भवानी। भवानी में है, भिवानी में है मीता थल। पुरातत्व सभ्यता है, सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल आ जाए तो राखीगढ़ी आएगा। सबसे पुराना हड़प्पा का स्थल आ जाए तो भिराना आएगा। याद रखे, सबसे पुराना में भिराना, और भिराना कहाँ है? फतेहाबाद में। ठीक है जी। भिराना सबसे पुराना, सबसे बड़ा राखीगढ़ी, और मीता थल ये हड़प्पा सभ्यता या पुरातत्व सभ्यता का जो स्थल है वो कहाँ है? भिवानी में। आप याद भी कर लो, मीता यानी माता, माता कौन सी? भिवानी यानी भवानी माता। अगला भाई अपने पास प्रश्न आ जाता है। अब चौथे क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई हम। चौथा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस लेखक द्वारा हिंदी उपन्यास मेहंदी रचे हाथ? तो मेहंदी रचे हाथ ये रमेश चंदा से कह रहा था। मैंने आपको ऐसे याद करवाया था कि रमेश, ऑफलाइन क्लासेस में याद करवाया भैया मैंने, रमेश चंदा से कह रहा है कि मेहंदी रचे हाथ की जो ये मैं मेहंदी लाया हूँ ये रचेगी हाथ में, ये पक्का रचेगी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी, रमेश चंद्र जैन। रमेश ने चंदा से कहा कि जो मैं ये मेहंदी लाया हूं ये हाथ में पक्का रचेगी। ठीक है जी। इसका आंसर आ जाएगा डी। अगला प्रश्न पीजीआई स्टाफ नर्स का पेपर है अपना भाई ये। ठीक है जी। पीजीआई स्टाफ नर्स जो 22 नवंबर 2020 को हुआ है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का क्या नाम है? देखो जी, हरियाणा जो ये हिंदी साहित्य की बात हो रही है, हरियाणा साहित्य तो कई सारे, हिंदी साहित्य की बात हो रही है। और हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 को हुई थी। ठीक है जी। हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 को हुई थी। और इससे जो पत्रिका है उसका नाम क्या है? हरिगंधा। ठीक है जी। 9 जुलाई 1970 को इस अकादमी स्थापित हुई है, और इससे जो निकलती है पत्रिका उसका नाम क्या है? हरिगंधा। हरिगंधा। एक बात और यहाँ से पक्की कर लो, एक अपनी जो मैगजीन है, पत्रिका है, वो है हरिप्रभा। हरिप्रभा निकली है हरियाणा साहित्य कौन सा? संस्कृत। तो संस्कृत में हम इस र का इस्तेमाल करते हैं। जिस भी शब्द में र लगा होता है वो संस्कृत का शब्द होता है।
तो आप याद करें ना, संस्कृत साहित्य अकादमी से हरिप्रभा और हिंदी साहित्य अकादमी से हरिगंधा। सभी को याद करवाया था भाई मैंने। तो पीजीआई का पेपर जो है हम कह सकते हैं बहुत ही इजी, जिसने याद किया है ना उसके लिए तो इजी ही है। अगला भाई प्रश्न है, सूर सम्मान पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा किस क्षेत्र की उत्कृष्ट प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है? तो सूर कौन थे? सूरदास जी, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? फरीदाबाद के सीही गांव से। सूरदास कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? सीही गांव है, और ये सीही गांव कहाँ पड़ता है जी? फरीदाबाद में। ठीक है जी, फरीदाबाद के सीही गांव से है। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, साहित्य लहरी, सूर सागर और साहित्य लहरी सूर सागर, और एक और वही इसकी सूर सम्मान याद नहीं आ रही मुझे। एक तो मैं आपको दूं साहित्य लहरी, ये नाम याद करना था क्योंकि 2 बाकी के जो नाम है वो इन्हीं के नाम से है। साहित्य लहरी है और एक सूर सागर है, और एक और है भाई सूर का नाम उसमें जरूर आता है। ठीक है जी, तो वो हम आराम से याद कर लेते हैं। साहित्य लहरी बच्चे भूल जाते हैं कि क्या नाम है किताब का। तो सूरदास की 3 किताबें हैं, साहित्य लहरी है और 2 और है भाई, एक सूर सागर है और एक और किताब मुझे भी ध्यान नहीं आ रही है। तो ये सूरदास जी के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये किसके क्षेत्र में भाई देंगे हमें सम्मान जो है? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है भाई, हाँ मेरे को नाम याद आ गया, सूर सारावली है, सूर सारावली। ठीक है जी, एक साहित्य लहरी है, एक सूर सागर है, एक सूर सारावली। सूर के नाम से आ जाएगी, आप आसानी से जान लेंगे। इसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने 7वां क्वेश्चन भाई। तो निम्न में से कौन सी पहाड़ियों से मारकंडा नदी उत्पन्न होती है? तो मारकंडा नदी प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया भी है भाई। तो यहाँ कौन सी आ जाएगी? शिवालिक की पहाड़ियों से मारकंडा नदी उत्पन्न होती है। मारकंडा का पुराना नाम अरुणा। ठीक है जी, अरुणा। अगला प्रश्न, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? छल से, छल किया गया था, किसके साथ किया गया था? अभिमन्यु के साथ किया गया था। और अभिमन्यु किस जिले में? कुरुक्षेत्र में। तो छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा किस जिले में आएगा भाई? कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में सरसों की फसल का अधिकतम उत्पादन होता है? तो सरसों के लिए क्या आ जाएगा जी? महेंद्रगढ़, खनिजों का शहर, और सरसों के लिए नाम क्या आ जाएगा भाई? महेंद्रगढ़। ठीक है जी। अगला प्रश्न भाई अपना ये आ गया 10th क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में हरियाणा का पहला नेशनल ऑटिज्म इन्वेंशन रिसर्च सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है भाई? सबसे पहला ऑटिज्म रिसर्च सेंटर तो पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक। बस इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बोल सकती हूँ भाई कि ये जो वाला क्वेश्चन है वो हमने नहीं पढ़ा, बाकी तो भाई सभी पढ़े हुए थे। तो इसका क्वेश्चन जो है वो आप मुझे देंगे भाई अपनी कमेंट बॉक्स में, पता चले भाई कितने बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट नेशनल ऑटिज्म इन्वेंशन इंटरवेंशन रिसर्च, और ऑप्शंस को देखकर तो फटाफट से अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि ऑप्शन इतने दूर दूर के हैं। ठीक है जी, इसका जवाब मुझे आप देंगे। 11वां, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का जो मैंने कहा था ऑफलाइन स्टूडेंट्स को डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, जो मैंने यहाँ पर पिछली वीडियो बनाई है। एक तो स्वच्छ सर्वेक्षण की मैंने वीडियो बना रखी है, पीपीपी की बना रखी है, मुख्यमंत्री किशोरी सम्मान योजना की बना रखी है। तो ये तो समझ लो कति अत्यंत जरूरी वीडियोस हैं, आप जरूर देखो। तो देखो ये वही क्वेश्चन आ गया। हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ये चलाई है भाई 5 अगस्त 2020 को। ठीक है जी। इसके अंतर्गत निम्न में से क्या जो है वो योग्य जनसंख्या को निःशुल्क वितरित किया जाएगा? क्या बांटेंगे भाई? साइकिल, किताबें, लैपटॉप या सैनिटरी नैपकिन? आंसर इज सैनिटरी नैपकिन। ठीक है, बीपीएल फीमेल को दिया जाएगा 1 साल के लिए। पूरी नॉलेज दे रखी है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आता है 12वां भाई क्वेश्चन कि हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष में मुफ्त लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई? बिल्कुल हाल फिलहाल ये योजना, इसका आंसर आप बिल्कुल सही दे सकते हैं। क्या आ जाएगा इसका आंसर भाई? 2020 मुफ्त लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई है।
और अभी ये इनको भी एएनएम को भी मुफ्त लैपटॉप टैब दिए गए थे कि भाई जितने भी बच्चे हैं पता लगाओ कितने बच्चों में हैं, कितनी महिलाएं गर्भवती हैं, तो उन पे भी काम नहीं हो रखा, उन पे रिपोर्ट जो है वो रखी हुई है एएनएम पे, सबसे ज़्यादा सिरसा में काम नहीं हुआ है। अगला भाई प्रश्न 13वां, निम्न में से कौन सा अनुसंधान केंद्र ठीक है, हमें ये बताना भी ठीक वाला कौन सा है। तो देखो भाई यहाँ पर जो बिल्कुल सही है जेसी बॉस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, इसका नाम पहले YMCA हुआ करता था, अब इसका नाम है जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कहाँ पर है, फरीदाबाद। अगला भाई ये भी प्रश्न हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा हुआ है, KMP का पूरा नाम क्या है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। KMP 135.6 किलोमीटर लंबा है KMP, और दिल्ली जैसे कि जा रहा है भाई, दिल्ली को ऐसे कवर करता हुआ एक पेरिफेरल सा बना लेता है। यहाँ पे है कुंडली, यहाँ है मानेसर, ये है पलवल, और ये जो दिल्ली है ये समझ लो बचा हुआ है किससे, ज्यादा भीड़ भाड़ से, पोल्यूशन से, इस KMP के कारण। अगला भाई प्रश्न आता है अपना 15 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और पेपर अपना कंप्लीट। भाई हरियाणा में कितने नगर निगम हैं, तो हरियाणा में कितने नगर निगम आ जाएंगे जी, आंसर है 10। अंबाला नगर निगम है, अंबाला को कहा गया था पीछे से हटा दिया था, परंतु वर्तमान में अंबाला नगर निगम है, 10 नगर निगम है। अगला काला मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट व्यू समझ लो, बार रिवीजन किया हुआ क्वेश्चन है कि जहां पर एक बार वार हीरोज मेमोरियल स्थापित किया गया था, जहां मराठों के तीसरे युद्ध सन 1761 का जो तीसरा युद्ध हुआ है, और जिस युद्ध में मराठे हारे थे, अहमद शाह बलि जीता था, इतना रक्त बहा कि एक जो आम का वृक्ष है वो काला पड़ गया, तो वो काला आम के नाम से फेमस हो गया, और हरियाणा गवर्नमेंट ने उसे वार ऑफ हीरोज मेमोरियल मॉन्यूमेंट के तरीके से उसे बनाया गया है। कहाँ है ये, किस जिले में है, आपको पता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कहाँ हुई थी, पानीपत में हुई थी। तो ये लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 में, और इसमें जीते कौन थे भाई, अहमद शाह अब्दाली। अगला प्रश्न आता है भाई अपना 18वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन है भाई, निम्न में से हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय किस्मों के पेड़ों को बढ़ावा देती है। लास्ट क्लास जो अपन ने ली थी उस दिन, जिस दिन योजनाएं पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था हर घर हरियाली योजना के, ये देखो कितनी कंफ्यूज कर रखी है अहमदनगर, हर घर हरियाली योजना। इस योजना के तहत ये सन 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत हर किसान को एक फलदार वृक्ष दिया जाएगा, वो अपने घर में फलदार वृक्ष लगवा सकता है, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं लगाया जाएगा। ये नहीं है जबरदस्ती भाई कहते हैं फर्श फोड़ के दो हम तो लगा के ही आएंगे, कोई आवश्यकता नहीं है, अगर वो कहता है तो लगाया जाएगा। ठीक है जी, 2015 में योजना आई थी। 18वां क्वेश्चन देखो जी कितना आसान, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है, तो काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है, 19वां क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सतकुंभ मेले का, बहुत बार याद रहा था, सोनीपत में लग रहा है सतकुंभा का मेला, सोनीपत में सतकुंभा का मेला, और ये मेला लगता है जी खेड़ी गुज्जर में, खेड़ी गुज्जर में ये मेला लगता है। बहुत ही अच्छा पेपर मैं कहूँगी बच्चों का रहेगा, और मार्किंग भी बहुत ज़्यादा जाएगी भाई, जब बच्चों ने इतना कर रखा है। और ये 3 स्ट्रेटजी जो हम अपनाते हैं हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क वाली, उन्हीं बच्चों का होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र डमरू, कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो जी डमरू का बड़ा रूप है, तो डमरू का बड़ा रूप कौन सा आ जाएगा भाई, ढोल, डैरू, डफ या गारा, डैरू। ठीक है जी, डैरू जो है वो डमरू का बड़ा रूप है। जो ये कई बार ये नहीं आते गुग्गरों में ढूंढ करते हुए, वो डैरू हो जाते हैं। निम्न में कौन हरियाणा में लोक रंगमंच के जनक है, ये क्वेश्चन आपको याद हो हमारा क्लासेस में तो गलत हुआ था, फिर मैंने इसकी पिक भेजी थी आप लोगों के पास कि भाई पिक देखिए और इसका आंसर बताया गया था, क्या रहेगा, ठीक है देख लो किस्मत। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अली बख्श। ठीक है जी, लोक रंगमंच के जनक के नाम से जाने जाते हैं, आंसर आएगा अली बख्श, ना कि लखनऊ चंद। 20वां क्वेश्चन भाई अपना अब, और ये कुछ क्वेश्चन बचते हैं अपने कंप्लीट। निम्न में से हरियाणा राज्य के किस खिलाड़ी ने 17वीं एशियाड खेलों में
कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन दे के बच्चे लगा सकते हैं। आंसर क्या आएगा भाई? योगेश्वर दत्त। तो जो अपनी एशियन है, अभी 2018 में जो ओलंपिक्स हुए हैं, ओलंपिक्स सॉरी क्या रही मैं, कॉमनवेल्थ हुए हैं, इनके बारे में तो भाई जरूर पढ़ो। एक वीडियो भी बनाऊंगी मैं कॉमनवेल्थ के लिए भी और एशियंस के लिए भी। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो इसमें नाम आ जाएगा भाई हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, 3 बार। कितनी बार रह चुके हैं ये? 3 बार। सबसे अधिक बार कितनी बार? 3 बार। और सबसे कम टाइम के लिए नाम आ जाएगा तो राव वीरेंद्र सिंह का आएगा। सबसे कम समय के लिए नाम आएगा राव वीरेंद्र सिंह का। सबसे अधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, 3 बार। चड्ढा है भाई, यहाँ पे चट्ठा लिखा हुआ है कुछ करके। और आज के समय वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कौन अध्यक्ष है भाई? इसका तो सभी को मुझे पता लगता है कि भी होगा। पंचकुला से हैं ज्ञानचंद गुप्ता। ठीक है जी, ज्ञानचंद गुप्ता। 4 नवंबर से इनका कार्यकाल आरंभ होता है, ज्ञानचंद गुप्ता। फिर भाई देखो, ये तो इंटरनेशनल क्वेश्चन है, अपना नेशनल लेवल का क्वेश्चन नहीं कहूँगा इसको, हरियाणा जिले का तो नहीं, पर फिर भी हमें पता है तो मैं आपको बता देती हूँ भाई ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है भाई? 21 जून को मनाया जाता है। तो ये सारे यूँ समझ लो अपने हरियाणा जी के क्वेश्चन थे भाई। और फिर ये देखो भाई नेशनल जी क्या है, देखो नेशनल के बारे में तो मैं नहीं कहूँगी भाई, मुझे ज्ञान है। फिर उसके बाद अपना हिंदी के 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये कि आजीवन शब्द में कौन सा समास है? याद रख लेना, जिसके आगे इस तरह का आ जाए। ठीक है, आ जाए, प्रति आ जाए, यथा आ जाए, आ प्रति यथा हर, वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है जी। और अगला, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो ये कौन सी क्रिया है? ये है जी अकर्मक। ये अकर्मक सकर्मक मैंने आपको समझाया नहीं है, ये मैं समझाऊंगी आपको तो फुल डिटेल में पता चलेगा भाई। यहाँ पर चिड़िया आकाश में उड़ रही है, आंसर आएगा अकर्मक। ठीक है जी। तो यहाँ पर अपना ये भाई पीजीआई स्टाफ नर्स का जो पेपर है वो हो जाता है भाई कवर। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन इसके कर लिए। तो ये लो जी, ये अपने पेपर हो चुका है कवर, पीजीआई स्टाफ नर्स 22 नवंबर 2020 का। तो भाई सभी को शुभकामनाएं उनके रिजल्ट के लिए, और थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आपकी मदद करते रहेंगे। जय हिंद।